ये वाला 2025 नीट में था, ठीक है, जिसको कहते हैं लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ इसको समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए और उसको सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता होना चाहिए, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे होता था म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन वो भी पता होना चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता लगाने में बच्चों को मुश्किल होता है। और क्या चाहिए? टॉर्क नहीं, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो भी पता होना चाहिए, नहीं, ठीक है। टॉर्क होता था R क्रॉस F, ठीक है, और इसको ऐसे भी होता था, नहीं तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता था। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी कर पाओगे। चलो नाउ पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और डायग्राम क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ये यूनिफॉर्म रॉड का भी मीनिंग भी पता, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? का मतलब क्या है? यही रहा एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, मास दे रखा है 20 kg। यूनिफॉर्म मीनिंग है यहाँ से इतने में जितना मास होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक हो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे किसी भी जगह पे 1 सेंटीमीटर लोगे, 1 सेंटीमीटर, इसमें भी उतना ही मास होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लोगे, इस रॉड यहाँ पे भी उतना ही मास होगा, ठीक है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म, मीन्स हर जगह पे डेंसिटी सेम है, ठीक है। अच्छा, एंड लेंथ 5 मीटर। चलो लेंथ तो सभी को पता है, लेंथ नहीं क्या है, मास दे रखा है 20 kg, लेंथ 5 मीटर, लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। हियर इज ए वर्टिकल वॉल, यही रहा ग्राउंड। ऐसे तो नो वॉल इज स्मूथ, कोई वॉल स्मूथ नहीं होता, फ्रिक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रहा है ये वॉल में कोई फ्रिक्शन नहीं है। वॉल मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ इट में, यही रहा रॉड। पहले नॉर्मली ऐसे समझा दो डायग्राम को, फिर दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूँगा। यही रहा रॉड, मास रहा 20 kg, लेंथ 5 मीटर, यही रहा वर्टिकल वॉल, ठीक है। वर्टिकल वॉल स्मूथ, मीन्स ये वॉल के ऊपर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। द अदर एंड, ये रॉड का ये एंड स्मूथ वॉल, यही रहा स्मूथ वॉल, और यही रहा ग्राउंड। ये रॉड का ये एंड यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, रेस्ट्स ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कहीं पे वर्ड यही रहा फ्लोर। ये जो फ्लोर है ये स्मूथ नहीं है, रफ है। मीन्स यहाँ पे जो कांटेक्ट में है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसको लिखा FO, क्या होगा, यही पूछा है, ठीक है। नाउ तो डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। नाउ क्योंकि फ्लोर रफ है, उसको रेड, यही रहा फ्लोर, यही रहा वर्टिकल वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो रॉड को यहाँ 60 दिखाने के लिए इधर ये रहा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फिर यही रहा रॉड, थोड़ा डार्क करके दिखा दो, थोड़ा सा डार्क करके दिखा दो ताकि आपको समझाना आसान होगा, ठीक है, ताकि आपको समझाना आसान होगा। यही रहा यूनिफॉर्म रॉड, नहीं, यही रहा योर यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है।
यही रहा योर यूनिफॉर्म रॉड, यही रहा योर वर्टिकल, यही रहा योर वर्टिकल वॉल, और यही रहा योर फ्लोर, यही रहा, यहाँ लिख देता हूँ, यही रहा योर फ्लोर। ठीक है, ये रॉड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 5 मीटर। यूनिफॉर्म रॉड है, ऑल थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेम है। तो अगर ये 5 मीटर है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहीं पे कहीं होगा। नाउ कोई भी रॉड लोगे, जैसे ये रहा 5 मीटर का रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मिड पॉइंट रहा ये यहीं है, यहीं पे इसको ऐसे पकड़ के रखोगे, ये ना तो इधर को टिल्ट होगा ना इधर को टिल्ट होगा, फिर यही पॉइंट रहा इसका सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो मिड पॉइंट होगा 2.5 मीटर में, यहाँ से 2.5, तो यहीं से लगेगा, यहीं से लग रहा है इसी का वेट, नीचे को mg, तो यहीं से नीचे को लग रहा है इसी का वेट mg। मास दे रखा है, g को कह रखा है 10 लेने के लिए, वैल्यू पहले नहीं पुट करते। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, इसी वेट की वजह से ये थिन रॉड, ये क्या होगा, ये दिस विल ट्राई टू स्लाइड, ये ऐसे ट्राई टू रोटेट लाइक दिस, ये पॉइंट नीचे आना चाहेगा। तो ये पॉइंट जब नीचे आना चाहेगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को ही होगा, उसको F1 कह देता हूँ। जब ये एंड नीचे आना चाहता है, रॉड का ये एंड जो फ्लोर को टच कर रहा है, ये इधर को फिसलेगा, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर यहाँ पे इधर को होगा। और क्वेश्चन में ये दे रखा है दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये हो गया 90, फिर ये अपने आप ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा, इसी पॉइंट को कुछ भी कह दो, A कह देता हूँ, और इस पॉइंट को B कह देता हूँ। देन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में किया होगा एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स, यही रहा सरफेस, यही रहा मास m, यही मास ये सरफेस के ऊपर इतना एक्शन फोर्स कर रहा है नीचे को, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर था। नॉर्मल क्यों, ये n इसी सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाल इसी एंड पे इधर को प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, लेट इट बी n1। सिमिलरली ये एंड पे ये फ्लोर इधर को प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, लेट इट बी n2। ठीक है, नाउ कह रहा है, चलो इतना तो पता, फोर्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में किया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता था म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी टॉर्क समझा दो, फिर आगे इक्वेशन लिखेंगे। नाउ टॉर्क क्या है, नाउ लुक, नाउ सपोज दिस इज ए रॉड, दिस इज ए रॉड, आप इसी के ऊपर इधर को ऐसे फोर्स लगा रहे हो, और ये रॉड अबाउट दिस पॉइंट फिक्स्ड है। तो सो दिस रॉड ड्यू टू दिस फोर्स, ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा, ये इसी को r कह दिया। तो ये रॉड क्या होगा ना, ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे ही रोटेट होगा, और ये टॉर्क क्या होगा, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नाउ अब इसकी वजह से ये कैसे, ये रॉड ऐसे ही रोटेट होगा, ऐसे। सपोज ये रोटेट होके यहाँ पे पहुँच गया, यही रॉड रोटेट होके इधर पहुँच गया। अब आप यहाँ पे फोर्स इधर को लगा रहे हो, तो फिर R रहा, योर R इज फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट फ्रॉम हियर टू हियर। तो इस केस में R था जहाँ जिस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है, R रहा इधर को, F रहा इधर को। तो R को यहाँ ना दिखा के ऐसे दिखा दो, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, तो R क्रॉस F रहा, ऐसे ही रहा इधर को। अगर यहाँ पे F ऐसे लगाओगे, R रहा ये, F रहा ये, सो टॉर्क होगा R क्रॉस F, और यही F इसी R के साथ ये परपेंडिकुलर है, अब ऐसे ही रोटेट होगा। सो टॉर्क का मीनिंग समझ आ गया। ठीक है, फोर्स और जिस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है
उस पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो यही रहा कोई चीज़, यहाँ पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, यही रहा योर आर, अगर ये आर इसके साथ परपेंडिकुलर है, देन टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विल बी दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? अगर ऐसे लगा रहे हो, अगर ऐसे नहीं लगा रहे हो, फोर्स को ऐसे लगा रहे हो नाउ, और ये दे रखा है थीटा, तो फिर ये हो गया एफ, डिपेंड करता है थीटा किसको लोगे। अगर ये थीटा नहीं है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ, ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। आप लगा रहे हो ऐसे, बट ये जो फोर्स है ये आर के साथ परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क इसी की वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। यही फोर्स का, इसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के अलग है। मीन्स ये यहाँ से ना तो इधर को है ना इधर को है, मीन्स ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 0 है, तो इसका कोई टॉर्क के लिए इफेक्ट नहीं है, इसी का है। सो दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा टॉर्क, that is equal to f sin theta multiplied by r, that is equal to f r sin theta, that is equal to r cross f। ठीक है, ठीक है, क्लियर? टॉर्क क्लियर हो गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। नाउ कह रखा है ये रॉड रोटेट नहीं हो रहा है। अगर रोटेट नहीं हो रहा है, अबाउट दिस पॉइंट भी नहीं हो रहा है, अबाउट दिस पॉइंट भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मीन्स जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तभी कैंसिल करके नेट टॉर्क हो गया जी। सो किसी पॉइंट पे नेट टॉर्क को 0 कर दो। ठीक है, नाउ सपोज ले लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट को ले लेते हैं। नाउ ये जो नॉर्मल रिएक्शन है N1, ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन रहा, ये यही लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है ही नहीं, तो इसी की वजह से कोई टॉर्क नहीं है। चलो यहाँ पे कहा था स्मूथ वॉल है, अगर स्मूथ नहीं है फिर भी फ्रिक्शन अगर है, यही फ्रिक्शन का यहाँ है ही नहीं, दे रखा है स्मूथ, मीन्स F1 इज 0। अगर होगा तो टॉर्क क्या होगा? यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ही है, यही लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 0, तो इसी की वजह से और इसी की वजह से अबाउट दिस पॉइंट देयर इज नो टॉर्क। ठीक है, नाउ अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क किस किस का होगा? अब ये नॉर्मल रिएक्शन को देखो, N2 इसको देखो, इसी नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, इसी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दे रखा है लेंथ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। मैं अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क निकाल रहा हूँ, mg का लाइन ऑफ एक्शन रहा ये, इसी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा ये, एंड दिस इज सेम थिंग एज दिस, सेम थिंग एज दिस। अगर ये थीटा दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक रहा L/2, तो फिर ये भी निकल जाएगा। मीन्स कहने का मतलब इसी का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट भी होगा, इसी का टॉर्क, इसी नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट भी होगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ही है, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ये पॉइंट इसी लाइन ऑफ एक्शन से इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, साइन 30 लेके नहीं तो साइन cos 60 लेके ये वाला निकल जाएगा। सो अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है, तब ये रोटेट नहीं हो रहा है, तब ये रोटेट नहीं हो रहा है। अब फिर इक्वेशन को लिखते हैं। अबाउट दिस टॉर्क लेते हैं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, पहले इसी का देखते हैं। यही रहा N2। नाउ N2 जो है वो है, ठीक है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा, यही रहा लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये। नाउ यहाँ से यहाँ तक को L कहा, जो कि बाद में पुट कर दूंगा 5 मीटर। यही रहा 30, तो ये फिर कितना होगा? L cos 30, तो L cos 30
सो दिस फोर्स और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ टॉर्क। इसी की वजह से ये रॉड कैसे रोटेट होना चाहता है, ऐसे रोटेट होना चाहता है। नाउ ये रहा एक टॉर्क। देन दिस mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये लाइन ऑफ एक्शन mg का ही रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये कितना होगा ना, जितना ये है। अगर ये 60 है, ये 90 है, ये फिर हो गया 30, अब यहाँ से यहाँ तक l/2 है, तो ये होगा l/2 cos 30। सो mg इंटू l/2 cos 30, ये रहा टॉर्क ड्यू टू दिस। दो टॉर्क निकल गया। अब जोड़ेंगे, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, यही लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। अब इसी ट्रायंगल में देखोगे, यही रहा 30 डिग्री के सामने यही है, ये रहा l, तो फिर यहाँ से यहाँ तक होगा l sin 30, l sin 30। सो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू l sin 30, यही रहा। सो तीन टॉर्क है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब देखते हैं कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखते हैं कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। इसको F1 लिया था, इसको F2, तो फिर यहाँ पे F2 लिख दो। नहीं, ना लुक अब इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि यहीं तक दिखता है, उसके नीचे नहीं दिखता है। नहीं, नाउ mg l/2 cos 30, l/2 cos 30 प्लस F2 ब्रैकेट में l sin 30 इज इक्वल टू n2 ब्रैकेट में l cos 30, l cos 30। अब कहोगे सर आपने इसको इसके साथ क्यों जोड़ा, इसको इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा, नहीं तो इसको इसके साथ क्यों नहीं ऐड करके लिखा, तो वो समझना जरूरी है। अब इसकी वजह से देखो कैसे घूमना चाहता है, इसी की वजह से क्या ऐसे ही घूमना चाहता है, तो तभी ऐड होगा। नाउ दिस mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये थिन रॉड ऐसे रोटेट होना चाहता है। ठीक है। नाउ दिस F2 इंटू l sin 30, इसकी वजह से ये रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को और रहा इधर को, इसकी वजह से भी ऐसे रोटेट होना चाहता है। सो दोनों एक तरफा है, इसलिए ऐड किया। अब इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन से होना चाहता है। देखो n2 इंटू l cos 30, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मीन्स यहाँ पे ले आओगे n2 इंटू l cos 30 यही रहा, यहां ले आओगे, इसकी वजह से ऐसे रोटेट होना चाहता है। ठीक है, इन दोनों की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना चाहता है, इसीलिए ये दोनों टॉर्क एक तरफा है, ये एक तरफा है, इसलिए ऐसे लिखा। ठीक है। नाउ लुक, अब वैल्यू पुट करते हैं। एम दे रखा है 20 kg, 20 इंटू 10 200। एल दे रखा है 5 मीटर, 5/2 cos 30 दैट इज sin 60 दैट इज इक्वल टू √3/2 प्लस यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तो निकालना है L। अब पूरा L दे रखा है 5 मीटर, 5 sin 30 रहा 1/2 इज इक्वल टू N2 नॉर्मल रिएक्शन N2 इंटू L दे रखा है 5। ठीक है। नाउ 5 cos 30 देखो sin 60 दैट इज इक्वल टू √3/2, दैट इज इक्वल टू √3/2। ठीक है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दो।
थोड़ा गर्मी है। अब इसी को सॉल्व कर दो, अब इसी को सॉल्व कर दो, अपने आप ही आंसर निकलेगा। और इसके नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा, नहीं ना। अब कहोगे इसमें सर इसमें दो वेरिएबल है, n2 है, f2 है, फिर कैसे निकलेगा ना? कैसे निकलेगा? ऐसे सेंटर पॉइंट से लग रहा है mg नीचे को, यही रहा एक्शन फोर्स, ठीक है। इसी का रिएक्शन फोर्स n2 भी mg के बराबर होगा, n2 भी mg के बराबर होगा। तो n2 की जगह mg लिख लो, ठीक है। तो फिर जो आएगा आंसर वही है, तो यही रहा 209। और ये हो गया 5√3/4, 5√3/4, ठीक है, प्लस f2 इंटू 5/2, उधर n2 की जगह वही लिख दूंगा mg, 20 इंटू जी दैट इज 200, और यही रहा 5√3/2, ठीक है ना। हमें इसी को निकालना है तो इसी को एक साइड में रहने दिया। 5/2 इज इक्वल टू, ये कट के हो गया 100, 500√3, ये इधर पॉजिटिव था उधर चला गया, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करोगे, रहा 50 इंटू 5, 250√3, 500√3 माइनस 250√3, तो फिर रहा 250√3, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो फिर f2 आ गया 250√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 5 25, 50 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 100√3 न्यूटन। आंसर तो आ गया ना। इस केस में एक ही साइड पे था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर दो साइड पे है फिर इक्वेशन को कैसे लिखोगे वो समझा देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, वो समझा देता हूँ, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एक एंगल 60 दिया होगा, एक ना, यही रहा फ्लोर, यही रहा वॉल। सपोज कोई लैडर ऐसा है, ठीक है। नाउ सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। इस पॉइंट को कह दिया A, इस पॉइंट को कह दिया B, और कहा ये वॉल स्मूथ नहीं है, यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है, ठीक है। दोनों केस में फ्रिक्शन ले लिया, ठीक है। इसी का यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, तो यहीं से लग रहा है नीचे को mg। इस पॉइंट को कहा A, तो ये लैडर जब यहाँ पे ऐसे स्लाइड नीचे आना चाहता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इधर को, लेट इट बी F1। मैंने कहा ये स्मूथ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, लेट इट बी N2। सिमिलरली हियर ये जब ऐसे नीचे आना चाहता है, यही वाला पॉइंट इधर को पुश करेगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा यही, तो यही रहा यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। नाउ किसी भी पॉइंट पे अगर ये रोटेट नहीं हो रहा है तो टॉर्क को जीरो कर देना। अगर अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क निकालना चाहोगे, इसका भी कोई टॉर्क नहीं है क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन भी इसी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो अबाउट दिस किस किस का टॉर्क होगा ना, एक इसी का होगा, एक इसी का होगा, एक इसी का होगा। इसका कितना होगा ना mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका कितना होगा दिस f2 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका कितना होगा दिस n2 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर अबाउट दिस पॉइंट निकालना चाहोगे, टॉर्क इसी F2 का अबाउट दिस कोई टॉर्क नहीं होगा, बिकॉज यही लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। ये N2 का अबाउट दिस भी कोई टॉर्क नहीं होगा। अगर अबाउट दिस निकालना चाहते हो नहीं होगा, तो अबाउट दिस किस किस का होगा, mg
इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इसका होगा दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इनटू ये n2 का लाइन ऑफ एक्शन अबाउट दिस, इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब जैसे अभी किया था ऐसे ही इक्वेट कर देना। सो अबाउट दिस किस किस का टॉर्क होगा बोल देता हूं, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसी का होगा mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक l है तो यहाँ से यहाँ तक रहा l/2, अगर ये अल्फा है यही बोला l/2 के सामने है तो ये होगा l/2 साइन अल्फा, mg l/2 साइन अल्फा। ठीक है, और किस किस का होगा n2 अबाउट दिस पॉइंट, n2 ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, मान लो ये दे रखा है l, यही दे रखा है अल्फा, तो ये कितना होगा l साइन अल्फा, l साइन अल्फा। ठीक है, mg का हो गया, n2 हो गया, f2 का अबाउट दिस क्या होगा ना, f2 ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक l, अगर ये अल्फा कहा ये रहा फिर l cos अल्फा। आप कहोगे सर आंसर को बीटा में लिखो, यहाँ पे अल्फा क्यों लिखा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, सो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा लिख देना। ठीक है, 90 माइनस बीटा लिख देना। सिमिलरली अबाउट दिस पॉइंट अगर टॉर्क निकालना चाहोगे, एक तो इसका नहीं होगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर नहीं है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी नहीं होगा, तो फिर कौन कौन रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा, नाउ mg इसी ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक l/2, ये रहा बीटा, तो ये फिर होगा l/2 cos बीटा, l/2 cos बीटा mg की वजह से हुआ। नाउ अबाउट दिस पॉइंट इसकी वजह से कितना होगा ना, n2 ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, दैट इज यही है यहाँ से यहाँ तक l, तो ये कितना होगा, अगर अल्फा लेके करोगे बीटा भी लेके कर सकते हो, तो ये कितना होगा ना l cos अल्फा, नाउ l cos अल्फा ना लिख के बीटा के सामने है न, तो l साइन अल्फा भी लिख सकते हो, ये रहा इसकी वजह से टॉर्क। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना होगा, इसकी वजह से अबाउट दिस पॉइंट, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन यही है, तो इसकी वजह से होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक l, ये थीटा, फिर ये होगा l cos बीटा। सो अबाउट दिस पॉइंट यही रहा तीनों टॉर्क, अबाउट दिस पॉइंट रहा यही रहा तीनों टॉर्क। ठीक है, नाउ इसी में से दो एक तरफा है, इसमें से दो एक तरफा है, और जो अदर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इक्वेट कर देना। ठीक है, इसीलिए इक्वेट कर देना। क्लियर। नाउ जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था, यही दोनों एक तरफा थे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो सिमिलरली यहाँ पे कर देना दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यही रहा जनरल इक्वेशन। थैंक यू।